अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ चिक बर्ड। जितने भी पुलिट्स होती हैं या लेयर हेन होती है या बर्ड की कोई भी स्पीशी आप उठा लें, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अल्लाह ताला ने इनको दिया है ताकि ये एग प्रोडक्शन कर सके। तो सबसे पहले हम लोग एग के बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। एग के अंदर योक होती है, योक के बाहर थिक एल्ब्यूमिन होता है, फिर शेल मेम्ब्रेन्स होती है, फिर थिन एल्ब्यूमिन आता है, उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट का शेल एंड उसके बाहर आउटसाइड आता है क्यूटिकल। अब ये हर एक चीज़ अलग अलग जगह पर बनती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अगर हम लोग पुलिट्स या लेयर हैन की बात करें तो। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होती है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अंडे निकलने वाले अमल को क्या कहते हैं, जैसे गिविंग बर्थ ऑफ यंग वन इन मेमल्स इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो अंडे देने के अमल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओविपोजिशन। तो अब डिस्कस करते हैं अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितने भी बर्ड्स होते हैं फीमेल बर्ड्स, उनके अंदर राइट ओवरी शुरू से ही, जैसे ही चूज़ा हेच आउट होता है वहीं से एट्रोफी उसकी हो जाती है। पर वेयर एज जो लेफ़्ट ओवरी होती है ना, वो फंक्शनल होती है। जो लेफ़्ट ओवरी फंक्शनल है तो इसकी मतलब ये है कि उसकी लेफ़्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल होगी। ओवी जो डक्ट होती है, ये 5 इसके पोर्शंस होते हैं या पार्ट्स होते हैं। इन्फंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, एगशेल या यूटेरस, देन विजाइना। विजाइना अल्टीमेटली ओपन होता है क्लोएका के अंदर, जो एक कॉमन ओपनिंग है ऑफ यूरिनो जेनिटल एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बर्ड। अब हम लोग बात करते हैं ओवरी की। जो ओवरी होती है उसका काम ये होता है ओव्यूलेशन करना। अब ओव्यूलेशन वर्ड का यहाँ पे मतलब हम लोग ये लेंगे कि यॉक विथ एग। तो ये योक अगर सवाल में पूछा जाए कि योक कहाँ पर बनती है, तो योक बनती लिवर के अंदर है, पर वाई द रूट ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ओवरी के अंदर इन फॉलिकल्स के अंदर जाकर स्टोर होती है। तो होता ये है कि हर एक फॉलिकल 2 मिलीमीटर साइज की होती है विद द हेल्प ऑफ फोटो स्टिमुलेशन, यानी कि लाइट की स्टिमुलेशन से लाइट की इंटेंसिटी एज वेल एज लाइट के आवर्स यानी कि उनके घंटों के हिसाब से स्टिमुलेशन होती है। और जो भी फॉलिकल जल्दी मैच्योर होगी या बिग साइज़ की होगी तो वो ही सबसे पहले यॉक को डिस्चार्ज करेगी इनटू द इन्फंडिबुलम, जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ओविडक्ट का पहला पोर्शन। तो होता यह है कि अमूमन जो शुरू में जो साइज़ होती है फॉलिकल्स की, वो होती है 2 मिलीमीटर, और जैसे 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 फोटो स्टिमुलेशन मिलती जाती है तो वो अल्टीमेटली 25 मिलीमीटर तक बड़ी हो जाती है। और फिर जैसे ही वो रप्चर होती है तो वहाँ से योक के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होती है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, जहाँ पर एग वगैरह लगा होता है या ओवम जिसको कह सकते हैं, वो आता है। इन्फेंडिबुलम उसको कैच करती है या इनगल्फ करती है। इन केस अगर इन्फेंडिबुलम उसको कैच करने में नाकाम हो गई तो वो बॉडी कैविटी में जाएगी। अमूमन ये कभी कभार होता है, पर अगर लेयर के अंदर कंटिन्यूसली जो यॉक है वो इन्फेंडिबुलम के बजाय बॉडी कैविटी में एब्डोमेन में जा रही है, तो फिर उसको एक यॉक डिजीज़ कह सकते हैं हम लोग, जिसकी वजह से वो लेयर हैन मर सकती है। तो गेट बैक टू अवर लेक्चर। इन्फेंडिबुलम क्या करता है, उसको इनगल्फ करता है यॉक को, और इन्फेंडिबुलम की जगह पर ही ये जो यॉक है कंटेनिंग एग, ये 15 से 18 मिनट तक यहाँ पर ठहरती है। और यही पोजीशन है, यही पार्ट है ओविडक्ट का जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पर स्पर्म आके ओवम से मिलता है। जाइगोट फॉर्मेशन यहीं पर होती है। इनकेस अगर नहीं होती या हो भी जाती है तो फिर इन्फेंडिबुलम 18 मिनट के बाद इसको मैग्नम में छोड़ेगा। मैग्नम में क्या होगा कि थिक जो एल्ब्यूमिन है वो यॉक के सराउंडिंग लगेगा, और इधर ही
जो यॉक होती है वो रोटेट करना स्टार्ट कर जाती है, तो यहीं पर ही चिलाइजा फॉर्मेशन होती है। चिलाइजा फॉर्मेशन होती है। चिलाइजा एक किस्म की रस्सी होती है जो क्या करती है, यॉक को सेंटर में ही रखती है, यॉक को शेल पर टकराने से रोकती है, क्योंकि अगर यॉक शेल से टकराएगी तो फिर अगर फर्टिलाइजेशन के केस के अंदर जाइगोट या एम्ब्रियो मर सकता है। तो वो भी यहाँ पर फॉर्मेशन होती है मैग्नम के अंदर। यहाँ पर 3 घंटे तक ये यॉक ठहरती है और एल्ब्यूमिन लेने के बाद, कवर करने के बाद ये आती है इस्थमस के अंदर। इस्थमस जो पार्ट 3 है ओविडक्ट का, यहाँ पर शेल मेम्ब्रेन्स इसके सराउंड्स इसको फोल्ड करती है, तो फिर ये इरेगुलर शेप का बन जाता है, समवाट प्रॉन लाइक। यहाँ पर इस्थमस के अंदर 75 मिनट तक ये जो अनडेवलप्ड एग है ये रहता है। उसके बाद ये आता है एग शेल, या एग शेल का दूसरा नाम है यूटेरस, जहाँ पर शेल बनता है। शेल के बनने से पहले डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसके सराउंड आता है, जिसको हम लोग थिन एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होती है, जिसको हम लोग ट्रू शेल कहते हैं। कभी कभार मैग्नीशियम फॉस्फोरस भी अटैच होते हैं, और मुख्तलिफ ब्रीड्स के अंदर जो अंडे का कलर मुख्तलिफ होता है, कभी ब्राउन होता है, कभी ब्लैकिश होता है, कभी नीला होता है ब्लूइश कलर का, तो वो पिगमेंट्स भी यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं इधर ही एग शेल के अंदर या यूट्रस के अंदर। इसके साथ साथ तीसरा जो अमल एग शेल के अंदर या यूट्रस के अंदर होता है वो है क्यूटिकल का, जो थिक प्रोटीनस लेयर लगती है कैल्शियम कार्बोनेट शेल के सराउंड, क्यूटिकल लेयर, वो भी यहीं पे बनती है। एक शेल के अंदर आमतौर पर जो एग है वो 20 आवर्स तक रहता है। इसके बाद ये अंडा आता है विजाइना के अंदर, जो मस्कुलर पार्ट है। विजाइना के अंदर ही अंडे का जो ओवी पोजीशन जिसको हम लोग कहते हैं कि बाहर कैसे निकालना है, या तो थिन एंड आगे आएगा वेंट की तरफ, या थिक एंड वेंट की तरफ आएगा ओवी पोजीशन के थ्रू, फिर ये डिस्चार्ज आउट होगा। जैसे ही अंडा बाहर निकलता है उसके 30 मिनट के अंदर अंदर दोबारा से न्यू फॉलिकल्स रप्चर होती है, वहाँ से ओव्यूलेशन होती है और दूसरी यॉक बनना स्टार्ट होती है, आमतौर पर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर। अगर हम लोग लेगहॉर्न, वाइट लेगहॉर्न वगैरह की बात करें तो। इसके साथ साथ एक और बात ज़हन गौर है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो लगभग 2 से 3 हफ्ते तक स्टोर हुए विजाइना में और इन्फेंडिबुलम में रह सकते हैं बर्ड्स के अंदर। और अमूमन यही रिकमेंड किया जाता है, अगर आपको फर्टिलाइज्ड एग चाहिए तो हफ्ते 1 वीक के अंदर एक दफ़ा उनकी मेटिंग लाजमी करानी है, क्लोएका किसिंग जिसको बोलते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल दैट टेक केयर। अल्लाह।